जय श्री हरि विष्णु। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान श्री विष्णु और गरुड़ देव के बीच एक गहरी और महत्वपूर्ण वार्ता हुई। एक दिन गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु से एक प्रश्न पूछने के लिए उनके पास गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, जब किसी व्यक्ति का शरीर जलाया जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उसके साथ क्या होता है, और मृतक के परिजनों को शोक कैसे करना चाहिए? मुझे यह ज्ञान दे ताकि मैं इसे समझ सकूं। भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे पक्षीराज, जब किसी का दाह संस्कार होता है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार के पास कुछ दिनों तक रहती है। वह शोकाकुल परिवार को देखती है और उन्हें समझने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि कोई उसे देख या महसूस नहीं कर सकता। परिवार के लोग शोक करते रहते हैं जबकि आत्मा अपनी भूमिका निभाती रहती है। अब सुनो, भगवान विष्णु ने आगे कहा, जब मृतक का दाह संस्कार हो जाता है तो उसके परिजनों को अगले 10 दिनों तक कुछ खास तरीके से जीवन जीना चाहिए। पहले 10 दिन मारण सूतक कहलाते हैं और इस दौरान घर के सभी सदस्य शुद्ध आचरण में लीन रहते हैं। घर में कोई भी सदस्य जमीन पर सोता है, शाकाहारी और नमक रहित भोजन करता है। किसी को भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, न ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इस समय कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं किया जाता। घर में कोई नई चीज भी नहीं खरीदी जाती। सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इस समय दान और अध्ययन से भी दूर रहना चाहिए। यह सब एक तरीके से जीवन की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस समय में पिंडदान का कार्य भी किया जाता है, जो मृतक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक दिन पिंडदान के साथ मृतक के शरीर के अंगों का पुनर्निर्माण होता है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक हर दिन पिंडदान से शरीर के एक अंग का निर्माण होता है। पहले दिन प्रेत के सिर का निर्माण होता है। दूसरे दिन उसके कान, आंखें और नाक बनती हैं और इसी तरह हर दिन कुछ नया अंग बनता है। 10 दिन तक यह प्रक्रिया जारी रहती है और 10वें दिन जब पिंडदान पूरा हो जाता है तब आत्मा को शरीर में पूर्णता प्राप्त होती है और उसे भूख प्यास का एहसास होने लगता है। उसके बाद 11वें दिन घर की शुद्धि की जाती है और आशा कर्म समाप्त हो जाता है। फिर 12वें और 13वें दिन श्राद्ध की क्रिया होती है, जिसमें परिजन और परिवार के लोग मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। सभी क्रियाओं के बाद आत्मा अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देती है और सभी मोहमाया से मुक्त होकर यमलोक की यात्रा के लिए निकल पड़ती है। यह थी एक कहानी जिसमें हमने जाना कि मृतक के बाद आत्मा का क्या होता है, पिंडदान की प्रक्रिया, गरुड़ पुराण का पाठ और अंत में आत्मा का यमलोक की ओर मार्ग प्रशस्त होना। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आत्मा के मार्ग पर जाने के बारे में और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।